नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आभा स्पीक्स। पहचानते हैं ये क्या है? ये दिल्ली है मेरे यार। हमारी जो दिल्ली है उसकी एयर क्वालिटी इस समय एक इस तरह की है जैसे कि मिस्टीरियस फॉग होता है। बस फर्क इतना है कि उस मिस्टीरियस फॉग में रोमांस नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेटरी इश्यूज है। सो वेलकम टू अ सिटी जहाँ की हवा में उतनी ही मोटी परतें हैं जितनी हमारी राज्य सरकार की एंटी पॉल्यूशन कैंपेन है। यहाँ का जो स्काई लाइन है उसकी क्या कहने, वो एक मास्टरपीस बन गया है। डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, उसका 50 शेड्स ऑफ ग्रे का नहीं, गलती मत खाइएगा। 50 से कहीं ज्यादा शेड्स हैं उसमें ग्रे के। हमारे पास एक मैग्निफिसेंट हेजी होराइजन है। और किसी और के पास होती है? हमारे पास हेजी होराइजन है जहां आप सूरज भी नहीं देख सकते। अपने सपनों की बात तो छोड़िए। एंड यू नो इवन पिजन्स एंड काइट्स, उनको भी अब जीपीएस की जरूरत पड़ने लग गई है क्योंकि रास्ता देखना मुश्किल हो गया पिजन्स को भी। और इवन काइट्स कहाँ से हम वापस लाएं, उसमें जीपीएस की जरूरत है। आप सुबह उठते हैं, बाहर निकलते हैं और आप जानते हैं क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हवा में सांस ले रहे हैं या क्लिंग रैप में। व्हीलचेयर पर बैठकर भी लगता है मैं मैराथन में हिस्सा ले रही हूँ। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। A city where breathing feels like attempting a marathon. किसी ने मुझे उस दिन कहा कि चलो बाहर की हवा खिला लाते हैं, और मैं भी कहना मान गई और कहना मानकर चले गई। एंड टू माई सरप्राइज सच में हवा खाई और उसमें भी टेस्ट था। किसका जानते? कार एग्जॉस्ट और इंडस्ट्रियल फ्यूम्स का टेस्ट। सो वेलकम टू दिल्ली। यहाँ टेक अ डीप ब्रेथ वाला जो फ्रेज है ना, वो अभी डेयर बन गया है। डेयर टू टेक अ डीप ब्रेथ। हमें हर साल बहुत सारे प्रैक्टिकल वेज सिखाए जाते हैं, हर साल, कि किस समय में किस तरह से हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक कार पूलिंग, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्लांटिंग ट्रीज एंड इम्प्लीमेंटिंग बैन ऑन क्रैकर्स। इम्प्लीमेंटिंग बैन ऑन क्रैकर्स, बट हु डज दैट? कोर्ट ऑर्डर पास करती है, मीडिया अनाउंस करती है, और पीपल जो लोग हैं वो डिस्कस करते हैं। सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं क्योंकि डिस्कशंस भी जरूरी होती हैं। बट हु द हेल इम्प्लीमेंट्स इट? ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबको लगता है उनके द्वारा फोड़ा गया पटाखा शुद्ध हवा देता है। सिर्फ मेरे पटाखों से पॉल्यूशन थोड़ी ना हो रहा है, इस तरह का लोग जवाब देते हैं अगर पटाखा फोड़ने पर ऑब्जेक्शन रेज किया जाए। और जो लोकल शॉपकीपर्स हैं वो पहले महीनों पहले होर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं पटाखों की, कि मालूम है कि बैन तो होने वाला है और बैन होगा तो फिर हम महंगा बेचेंगे। इकोनॉमिक्स बेचते हैं हाई प्राइस पर, खरीदने वाले खरीदते हैं हाई प्राइस पर। सो अब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं क्योंकि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। बच्चों के पापा, बच्चों की मम्मियाँ सब पटाखे फोड़ते हैं। आखिर रील्स भी बनानी होती है। दिवाली वाला पूरा दिन पटाखों के लिए समर्पित था इस बार भी। और फिर हमें इस बात का अचानक से आश्चर्य हो गया कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है, जो AQI, वो शेयर बाजार के रुझानों की तरह उस तरह तेजी से बढ़ने लगा। तो लोग कहने लगे अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया? और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है प्लान कर रही है हमें आर्टिफिशियल रेन्स देने को, अ हैंडक्राफ्टेड रेन, अ डेलिकेसी, जो कि फंड की जाएगी टैक्स पेयर्स की मनी से। जैसे मदर नेचर ने एक पर्सनल स्टाइलिस्ट को काम पे रख लिया हो और एक डिजाइनर वाटर शो होगा। और जो आर्टिफिशियल रेन्स प्रपोज की हैं हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने, जानते हैं उसका खर्चा कितना होगा? वो होगा 1 लाख पर स्क्वायर किलोमीटर। नोटों की बारिश होगी ये सुना था भाई, लेकिन नोटों से बारिश होगी अब देखेंगे। हमारी टैक्स मनी जल्दी ही बरसने वाली है आर्टिफिशियल रेन्स के फॉर्म पे हम पर।
1 लाख प्रति स्क्वायर किलोमीटर। बाप रे। टैक्स पेयर्स भी बहुत थ्रिल्ड हैं क्योंकि अब वो क्लाउड्स में इन्वेस्ट करने लग गए हैं। वो क्लाउड्स को रेंट करेंगे और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सुनहरी बूंदें बरसेंगी उसमें से। तो ये तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हाइट हो गई। ये एक टैक्स फंडेड स्पा होगा एक दिन के लिए। कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, पैसों से खुशी नहीं मिलती, लेकिन हम रेंट करेंगे क्लाउड्स को वाटर वर्क्स के लिए। सो लेट्स ऑल जॉइन हैंड्स फॉर दैट एंड सिंग इन द रेन, अब एंड रादर इन द टैक्स फंडेड रेन्स, आर्टिफिशियली स्वीटेंड ड्रिजल। याद रखें कि एयर पोल्यूशन को फाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सबको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, और नहीं तो प्रोटेस्ट ही कर लें, क्योंकि हर चीज पे हर बार प्रोटेस्ट हम सब हर चीजों पे करते हैं, छोटी से छोटी बात पे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कभी सुना है कि किसी ने पोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट किया? क्योंकि सब भागीदार हैं इसमें। मुझे लगता है ये जो पोल्यूशन की जो समस्या है, इसके लिए हमें एक सुपर हीरो की जरूरत है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कलाई के एक ही झटके से धुंध के बीचों बीच उड़ सकता हो और हवा को साफ करता हो, वो मिस्टर क्लीन एयर, या हम कह सकते हैं कैप्टन क्लीन एयर, और या शायद स्मॉग बस्टर उसे कहेंगे। और जानते हैं कुछ वर्षों में अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक नया करियर ऑप्शन आएगा सामने, जो कि होगा अ ह्यूमन स्मोक डिटेक्टर, जो कि कहेगा अपने रेज्यूमे में आई कैन टेल यू द AQI जस्ट बाय स्निफिंग एयर। लेकिन जब तक ये कैप्टन क्लीन एयर नहीं आ जाता, तो आइए हम अपना काम करें, कुछ पेड़ लगाएं, कारपूल करें जो हर साल सिखाया जाता है, या घर के अंदर ही बैठे रहें और नेटफ्लिक्स देखें। अगर दिल्ली लिकर पॉलिसी को स्क्रैप नहीं किया जाता पिछले साल, तो बाय 1 गेट 1 फ्री होता, 2+1 मिलता, और घर पर बैठना शायद और आसान हो जाता। क्योंकि पोल्यूशन के खिलाफ इस लड़ाई में हर छोटा बड़ा प्रयास सामने आना बहुत जरूरी है। ये जो पोल्यूशन से निपटने के लिए सरकार ने ऑड इवन जैसी योजनाएं हमें बताई हैं और हर साल सामने आती हैं, जहां केवल आप अपनी लाइसेंस प्लेट के नंबर के आधार पर कुछ खास दिनों में गाड़ी चला सकते हैं, उन्हें शायद पोल्यूशन एक म्यूजिकल चेयर लगता है। और यदि आपके पास कोई संख्या नहीं है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, तो आपकी किस्मत खराब है, आप घर में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए बैठिए और नेटफ्लिक्स देखिए। जो ये मोस्ट पोल्यूटेड शहर का जो खिताब है, वो अब चीन के साथ, चाइना के साथ हम compete करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, वी हैव वन। ये ऐसा है कि जैसे नेचर हमारा गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है, लिटरल सेंस में गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है। और जब वास्तव में आप हवा का स्वाद ले सकते हो, तो आपको पता चलता है कि आप दिल्ली में हैं, पहचान हो जाती है। तो हर चीज का एक बेनिफिट, एक एडवांटेज तो होता है। और अब जब हम ब्लेम गेम की बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात, तो ये भी तो हो सकता है कि ये विदेशी ताकतों का हाथ हो, और हो सकता है हमारे जो विदेशी मुल्क हैं, जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं, वो शायद दिल्ली में सीधा पोल्यूशन टेलीपोर्ट कर रहे हो, भी हो सकता है। तो हम दिल्ली वासी बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हमने इस पूरी चीज को एम्ब्रेस कर लिया है, अपना लिया है, और कम से कम हमारे घरों में एयर प्योरीफायर्स हैं। और ये ऐसा है जैसे हम रिवर्स लाइफ जी रहे हैं। लोग ताजी हवा पाने के लिए बाहर जाते हैं, और हम सांस लेने के लिए घर के अंदर रहते हैं। हमारे जो घर में जो हमारा घर है, एक तरह से वो पोल्यूशन से बचने का किला बन गया है। फिल्टर और प्यूरिफायर हमें हवाई आक्रमणकारियों से बचा रहे हैं आजकल। ऑन अ सीरियस नोट, दिल्ली एयर पोल्यूशन इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये एक चिंता का विषय है, और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अपना उत्साह ऊपर रखिए, मुखौटे पहनिए तरह तरह के, डिजाइनर मास्क। और हाँ, अगर ये सब सुनकर कुछ हंसी आ रही हो,
तो ज़रूर हँसें। याद रखें, हँसी हवा को साफ नहीं कर सकती, लेकिन यह निश्चित रूप से हमें थोड़ी आसानी से सांस लेने में मदद कर सकती है। सो स्टे सेफ, breathe easy, and don't forget to hit that like button if you enjoyed this video and share it with your fellow smog survivors.